अब बात करते हैं बंगाल की। नॉर्थ बंगाल में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। 28 लोगों की मौत हो गई है। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग और कूच बिहार जैसे कई जिलों में बाढ़ और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है। सैकड़ों मकान बह गए। सड़कें और ब्रिज टूटने की वजह से मिरिक, सुखिया पोखरी और जोर बंगला इलाकों से संपर्क कट गया है। असल में उत्तर बंगाल में 12 घंटे के भीतर 300 मिलीमीटर बारिश हुई। सिक्किम में भी भारी बारिश की वजह से वहां का पानी नॉर्थ बंगाल में आ गया और जबरदस्त बर्बादी मचाई। सबसे ज़्यादा नुकसान दार्जिलिंग जिले में हुआ है, जिसके अलावा जलपाईगुड़ी के नागरकाटा इलाके में भी हजारों लोग बेघर हो गए हैं। सिर्फ दार्जिलिंग में ही 40 जगह लैंडस्लाइड हुआ। क्योंकि रात के वक्त सैलाब आया था, इसलिए लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। जो लोग घरों में सो रहे थे वो अपने घरों के साथ ही बह गए। दार्जिलिंग के मिरिक और जोर बंगला इलाकों में सैकड़ों टूरिस्ट अभी भी फंसे हुए हैं। अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। पुल और सड़कें बह जाने से दूर दराज के पहाड़ी इलाकों तक पहुंच पाना मुश्किल है। इन इलाकों में फंसे लोगों को रोपवे और हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला जा रहा है। हमारे संवाददाता ओंकार सरकार दार्जिलिंग के दूधिया इलाके में पहुंचे तो बहुत से मकान वीरान दिखे, क्योंकि बाढ़ और लैंडस्लाइड के डर से लोग अपने घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। जो लोग अपने घरों में हैं उनका कहना है कि कल रात जिस तरह के हालात थे वैसे उन्होंने जीवन में पहले कभी नहीं देखे। लोगों के पास कुछ नहीं बचा, सब तबाह हो गया। यहाँ का जो लोकल्स है उनका हालत थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो घर था वो घर पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ का आपका ही घर था ये? हाँ, ये मेरा ही घर है और मैं और मेरा बेटी रहती हूँ यहाँ पे। अच्छा। और जो घर था वो तो पूरा डैमेज हो चुका है और मैं आशा वर्कर भी हूँ, वहाँ पे काम करती हूँ। इतना आशा वर्कर, हेल्थ वर्कर के वो जो कमाई से मैंने घर बनाया था, अभी तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं है रहने के लिए, भी जगह भी नहीं है। वो जमीन है वो भी पूरा चला गया नदी की वजह से। कल का बात है ये। हाँ, तो हमारा तो रात को 2 बजे से हम लोग सोया नहीं। बहुत बड़ा नदी आया था तो डर के मारे हम लोग क्या करे तो अचानक ब्रिज टूट गया। हमारा जो घर गया वहाँ से देखा तो ब्रिज टूट गया, तो हम लोग को बहुत डर हो गया। हम लोग बच्चा उच्चा लेके भाग गए यहाँ से, रात भाग गया। पूरा बारिश हो रहा था। ऐसे में हम लोग यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाके बैठा गाड़ी दूसरा जगह में। तो जब सुबह हुआ 6 बजे तब फिर मैं आया देखने के लिए आया तो हमारा घर नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो नदी तो अभी जो ये कम है, ऐसा नहीं था, बहुत बड़ा था, वहाँ तक था। क्योंकि ये जो ब्रिज है ऐसा नहीं था, सामान्य था। देखते देखते टूटा ये। उसके बाद में जो हुआ ये घर सब टूटा। हम लोग देखते देखते टूटा, हम लोग भी यहाँ थे। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नॉर्थ बंगाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी में उन लोगों से मिली जो सरकारी शेल्टर्स में रह रहे हैं। ममता ने बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, लेकिन उन्होंने भारी बारिश और बाढ़ के लिए भी केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार बंगाल में कई डैम प्रोजेक्ट्स का मिसमैनेजमेंट कर रही है, इसी वजह से बाढ़ ने तबाही मचाई। बेंगलेও খুব আনফরচুনেটলি পরশুদিন রাত্রে যে বৃষ্টিটা হয়, बदकिस्मती से उत्तर बंगाल में 300 मिलीमीटर बारिश हुई और बरसात लगातार 12 घंटे तक होती रही। इसके बाद संकोश के रास्ते भूटान से भी पानी आया और सिक्किम से भी बाढ़ का पानी बंगाल में घुसा। आज जब मैं यहाँ आ रही थी तो देखा कि गंगा नदी उफन रही थी। फिर कल परसों हाई टाइड भी आया था। आप ही बताएं हम कितना पानी मैनेज कर सकते हैं। बिहार में बारिश होती है, यूपी में बारिश होती है तो वहाँ का पानी फरक्का बैराज से गंगा में आता है। अब अगर बारिश होगी तो हमारा पानी यहाँ से कहाँ जाएगा। और फिर दामोदर वैली कॉर्पोरेशन लगातार पानी छोड़ रहा है। इस तरह वो अपने आप को और झारखंड को बचा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि झारखंड महफूज रहे, लेकिन वो लोग बैराज की डीसिल्टिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं पिछले 20 साल से यही बात कह कहकर थक गई हूँ, लेकिन गंगा की सफाई नहीं हुई। गंगा की सफाई के लिए बड़े जोर शोर से नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मन की बातें करते हैं, लेकिन ढंग का काम कुछ नहीं होता। केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार सारा पैसा वोट की धोखाधड़ी में इस्तेमाल कर रही है, चुनाव आयोग को मैनिपुलेट करने के लिए कर रही है। कुदरत के कहर से पूरी दुनिया में तबाही हुई है। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल का मामला नहीं है। बादल फटने से, पानी को उफान से न झारखंड बचा, न हिमाचल, न उत्तराखंड।
नेचर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस राज्य में किसकी सरकार है। इसीलिए बंगाल में जो भयानक बारिश हुई उसका दोष केंद्र सरकार को कैसे दिया जा सकता है? और बाढ़ और लैंडस्लाइड के मामले में इलेक्शन कमीशन और वोट की धोखाधड़ी का सवाल कहां से आया? ममता बनर्जी का सारा फोकस बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने पर होना चाहिए।